ये बिहार है, बिहार की अलग एक कहानी है। ये बिहार है, बिहार की अलग एक कहानी है। यहाँ की इतिहास बड़ी पुरानी है। जहाँ जन्म लिए महात्मा बुद्ध जैसे लोग, वहाँ की धरती बड़ी निराली है। धरती बड़ी निराली है। नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार है और आपको आज के इस बिहार हिस्ट्री में स्वागत है। आज का मेरा आपका सवाल है कि बिहार आखिर साक्षरता में इतना पीछे क्यों? बिहार आखिर न्यूनतम में इतना पीछे क्यों? बिहार आखिर हर चीज में इतना पीछे क्यों? अगर हम बिहार के प्राचीन की बात करें तो बिहार की कहानी बहुत अलग है। वहाँ की इतिहासें अलग है, वहाँ की हर चीजें अलग है। हम इस वीडियो में आपको बतलाते हैं बिहार, जहाँ पर सांची स्तूप है, यह वही बिहार है। यह वही पटना है जो आज विकसित नहीं, लेकिन कल वही पटना था जो पाटलिपुत्र के नाम से विकसित था। वहाँ पर हर एक तरह के उपलब्ध थे। वहाँ बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने पटना बैठाया, जिसका नाम पाटलिपुत्र के नाम से धरा गया। वह वही पटना था जब गुप्त काल पाल वंश और राजवंश की शासन की व्यवस्था बनाए रखता था। यह वही पटना था जहाँ हर क्षेत्र में विकास थी, हर नगर में विकास था। हमने आपको बिहार के कुछ ऐसे इतिहास के बारे में बता दिए जो उससे आप समझ सकते हैं कि बिहार कितना आगे था और आज कितना पीछे है। आइए और इसके विस्तार इतिहास में चलते हैं। गुप्त काल के पहले राजा श्री गुप्त, जो बिहार से ही थे, उन्होंने महाराजा की उपाधि भी प्राप्त की और बिहार का नाम पाटलिपुत्र की राजधानी घोषित। आइए अब हम ऐतिहासिक मंदिर पर चर्चा करते हैं। यह वही मंदिर है जहां महात्मा बुद्ध ने अपना ज्ञान अर्जित किया था। यह मंदिर बौद्धिस्ट और हिंदू धर्म के लिए सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण बहुत ही पुरानी तौर पर हुआ था। इसे राजा अशोक ने बनाया था और इस मंदिर का पहचान राजा अशोक ने ही दिया था। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि आखिर बिहार कितना पुराना है और इसका इतिहास कितनी पुरानी है। अब हम बात करते हैं कि आखिर बिहार इतना पीछे क्यों? बिहार साक्षरता दर में इतना पीछे क्यों? बिहार सबसे न्यूनतम राज्य में इतना पीछे क्यों? हर चीज में बिहार पीछे क्यों? जहां देश के कोने कोने में हर राज्य विकसित कर रही है, वहां बिहार क्या कर रही है? केरल साक्षरता में हमसे आगे है और हर चीज में केरल हमसे आगे चल रहा है। जहां बेंगलोर हमसे साइंस में आगे है, हमसे विज्ञान में आगे है, हर चीज में आगे है, और हम हमेशा पीछे जाते चले जा रहे हैं। हमने आपको सभी चीजों की जानकारी दे दी कि आखिर बिहार पहले कहाँ था और आज बिहार कहाँ है। पर बिहार का प्राचीन क्या था और बिहार का वर्तमान क्या है, इसका अब उत्तर जानने का समय आ चुका है कि बिहार में आखिर इतनी साक्षरता क्यों। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें दोषी आपके सरकार हैं, इसमें दोषी आप हैं, क्योंकि आप सत्ता का चुनाव सही ढंग से नहीं देते हैं। आप वोट देते हैं लेकिन वोट देने का अधिकार अच्छी तरीके से नहीं अपनाते हैं। आप जाति के नाम पर वोट देते हैं और अपने अधिकारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। दूसरी कारण आपकी है कि आप सिर्फ समझ लेते हैं कि हम एक मजदूर हैं और हमें सिर्फ मजदूरी ही करना है, मजदूरी से ही अपना पेट पालना है। ये आप वहम रख लेते हैं और आप आगे बढ़ने को नहीं सोचते हैं। यही आपका कारण है। बिहार की इतनी भीड़ देख रहे हैं, इतना भीड़ जो राजेंद्र नगर से ट्रेन खुलती है, वहाँ का ये इतना भीड़ है, जहाँ लोग अपने आप को खुद मजदूर मान लेते हैं और मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ आपकी भी गलती है। आप अपने राज्य में काम करिए और अपने राज्य को विकास बनाइए। अब आपका जवाब मैं दे रहा हूँ कि आखिर बिहार को साक्षर कैसे बनाया जाए और बिहार की साक्षरता कैसे बढ़ाई जाए। यदि आपको बिहार को एक हीरे की तरह चमकाना है तो आप खुद हीरे हैं और बिहार को भी आप हीरे की तरह चमका सकते हैं। आप दूसरे राज्यों में ना जाकर अपने राज्य में ही विकास करिए। 2 पैसा कम कमाइए लेकिन अपने राज्य के लिए कमाइए और 1% अपने राज्य के नाम कीजिए। मैं वादे के साथ कहता हूं कि आपका राज्य विकास होगा। जहां साक्षरता की बात आती है, वहां पर आप अपने बच्चों को इतनी प्रोत्साहन बढ़ाइए कि तुम्हें पढ़ना है और बिहार का नाम विश्व में डंका बजवाना है।
आपने एक खिलाड़ी का नाम सुना होगा जो इस बार क्रिकेट में चमक रहा है, वैभव सूर्यवंशी। वह तो बिहार का नाम ऊंचा कर रहा है, आप भी करिए, वीडियो को लाइक करिए।